हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज इस वीडियो में जो मैं बात करने वाली हूँ और आप लोग टाइटल पे देख ही चुके हो कि सबको समझने वाले के पास कोई समझने वाला ही नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि सबको समझने वालों का कोई समझने वाला ही नहीं होता। अब आप लोग मतलब एक पता है, इसमें भी ना बहुत लोग ये समझेंगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है। लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो लोग कंप्लीटली हमेशा हर बार अपने से ऊपर सबको रखते हैं कि हाय, अगर मैंने ऐसा करा तो दूसरे को कैसा लगेगा, हाय अगर मैंने ये डिसीज़न लिया तो दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब अपने आप को नहीं रखना, खुद को कितनी प्रॉब्लम है वो नहीं सोचना, लेकिन मेरे के लिए डिसीज़न या मेरी कही बात से दूसरे को कैसा लगेगा वो सोचना। तो आप सोच सकते हो, ऐसे लोगों को समझने वाले कोई नहीं होता, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, मैं आपसे वो ही बात कर सकती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हो। और कभी भी मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगी या ऐसा कोई भी झूठ, ऐसी गलत बात नहीं करूँगी जो है ही नहीं, क्योंकि मैं सच में उस ऊपर वाले से डरती हूँ। क्योंकि कोई तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें ऊपर से देख रही है, हमें समझ रही है और हमारे हर मिनट के कर्म को लिख रही है। तो मैं कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा पता है, इस सिनेरियो से क्या होता है, अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पर्सन है जो सिर्फ आपको ही नहीं, हर किसी को समझता है, और जो हर किसी को समझता होगा ना, हर किसी की प्रॉब्लम समझता होगा, हर किसी की सिचुएशन समझता होगा, और आप अगर उसके क्लोज हैं तो आपको तो कितना ज़्यादा समझता होगा, आप तो उसके लिए क्या होगे, मतलब इक्वल टू भगवान के दर्जे दर्जे में तो होंगे। तो पता है, ऐसे इंसान ना सच में नहीं मिलते, और अगर आपके पास है, भगवान ने भी ऐसे लोगों को बहुत कम बनाया है, लेकिन अगर आपके पास ऐसे लोग हैं ना, तो सही कह रही हूँ, समय रहते ऐसे लोगों को सच में समझ लीजिए। वरना पता है, समझ तो हम सबको सब कुछ आना है और एक दिन ज़रूर आना है, बट जब चीज़ों से देरी हो जाती है ना, वक्त निकल जाता है ना, वो वक्त वापस नहीं आता। पता है, दुनिया में सबसे कीमती वक्त ही होता है। क्योंकि अगर हमने वक्त की रिस्पेक्ट कर ली, चाहे किसी भी सेंस में, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, चाहे डिसीजंस हो, चाहे साथ देना हो, चाहे कोई काम करना हो, अगर हमने वक्त को इज्जत दे ली ना, तो वक्त हमें बहुत तरक्की पे पहुंचाता है। तो अगर समय रहते अगर हम किसी इंसान को नहीं समझेंगे या ऐसे इंसान की अपनी ज़िंदगी में कद्र नहीं करेंगे ना, तो आपको पता है, आपको पता ही नहीं, जिस दिन वो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा ना, आपकी ज़िंदगी तो बिल्कुल होता है ना, एक ऐसी ज़मीन के बराबर हो जाएगी जो बंजर है, जो तो कभी मतलब होता है ना, बढ़ ही नहीं सकती वो चीज़। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सोचो, ऐसा इंसान, क्योंकि आज के टाइम में आप देखो, ये कलयुग ही है। हर कोई अपने को ऊपर रखता है, किसी का कुछ करने से पहले अपना फ़ायदा देखता है, और सबसे सब चीज़ें करवा के सबसे पहले लात मारता है। और कोई किसी के लिए कितना भी कर ले, कितनी भी मतलब प्रॉब्लम में आके कर ले, चाहे खुद को कितना पीछे रख के कर ले, लेकिन कोई इंसान ये नहीं समझ सकता, कर दिया तो क्या हुआ, मतलब जैसी उसकी सोच होगी वो उस सोच से रखता है। सो अगर आपके पास ऐसा कोई इंसान है, क्योंकि पता है आपको, देखो, एक इंसान के पास जब अपनी प्रॉब्लम का बर्डन होता है, वो ही कितना होता है आज के टाइम में। अब चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके रख लो, एग्ज़ाम्स हो, या घर की जिम्मेदारियां हो, या जॉब हो, या बीमारी हारी हो, कुछ भी हो ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें होती है। लेकिन अगर कोई इंसान सबको समझ रहा है, तो सोचो वो सबका ठेका लेके अपने दिमाग पे घूम रहा है। और ऐसा करने से ऐसी बात नहीं है, हाँ उसकी उस पे बहुत चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेंटली, सोशली, इमोशनली। और हाँ, ऐसे इंसान को दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ़ भी कहा जा रहा होगा, क्योंकि ये तो कलयुग है, ऐसे इंसान तो दुनिया में सूट होते ही नहीं। ऐसे इंसानों को ये कहा जाता है, अरे तुम ज़्यादा सोच रहे हो, अरे तुम्हें इतना सोचना ही नहीं चाहिए, अरे ये बात तो ऐसे थी नहीं। ऐसों को तो बहुत जल्दी बेवकूफ़ बनाया जाता है, पर आपको पता है, हर इंसान को पता होता है सही क्या है, गलत क्या है, हुआ क्या है, क्या नहीं हुआ है, किसने क्या सोचा, किसने क्या नहीं किया। बट अगर वो नहीं बोल रहा, या वो फिर भी आपको ऊपर रख रहा है, इट मीन्स आप उसके लिए बहुत ऊपर हो। तो ऐसे इंसान को तो देखो, अपने कर्मों का फल सच में मिलेगा। अगर वो अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, आप उसके साथ अच्छा है तो आपको भी मिलेगा। बस मैं तो एट द एंड ये कहूँगी, अगर आपके पास ऐसा कोई है, इवन 1% भी ऐसी कोई क्वालिटी है, तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करिए,
समय रहते करिए। आई होप आपकी भी ज़िंदगी बेटर हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम अपने आंगन में फूल उगाएंगे तो खुशबू आएगी, लेकिन अगर हम अपने आंगन में कूड़ा रखेंगे तो बदबू ही आएगी। अब आपकी सोच है कि आपको आज की सोच रखनी है या फूल खिलानी है। दैट्स अपॉन यू। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।